आपसे खरीदारी क्या करते हैं? खरीदी में ड्राई फ्रूट लेते हैं। खरीदारी करने में बादाम लिए, काजू लिए, पिस्ता लिए। मेरा कॉलर पकड़ के खींचा और जब कॉलर खींचा तो उसके बाद तुरंत पिस्टल निकाला और मेरे पे सटा दिया। अच्छा, ये लोग पैदल आए थे या किसी बाइक से या 4 व्हीलर से? इस वक्त हमारी मौजूदगी है कोतवाली देहात के अंतर्गत आने वाली बाजार अहमाने बाजार में। आप पीछे देखेंगे जो मेन रास्ता है हाईवे, वहाँ से महज आप 50 मीटर दूरी जब अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा लकी किराना स्टोर। आप ये स्टोर देख लीजिए। यहाँ पर बीती रात एक ऐसी घटना घटी है जो आप सुनेंगे तो आपका माथा चकरा जाएगा, क्योंकि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो ना दिन देखते हैं ना शाम देखते हैं। कमर में असला खोसे रोड पर निकल पड़े हैं, जिसको पाते हैं सटा देते हैं, चाहे किराने की दुकान हो या फिर कुछ और हो। कुछ ऐसा ही हादसा इनके साथ हुआ है जिनको आप कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं। ये इनकी दुकान है, परचून की दुकान है। यहाँ पर जो रोज़ की सामान यूज होता है घर में वो बिकता है। दाल मोट, बिस्किट, राशन, टॉफ़ी, बहुत सारे सामान बिकते हैं। कल इनकी जान बची है, जाते जाते इनकी जान बची है। कुछ लोग आते हैं जो इनके यहाँ सामान खरीदते हैं, उसके बाद पिस्टल निकालते हैं, असलाह निकालते हैं, इनके सीने पर सटा देते हैं। घटना कैसे हुई, क्या कुछ माजरा था, वो लोग कौन थे, क्या ये उनको पहचान रहे थे? इधर आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उनकी पहचान कर सके सीसीटीवी कैमरा की मदद से। अगर इन्होंने पहचान किया हो उसके बारे में जान सके और उसके साथ साथ ये जान सके इनसे कि ये घटना कैसे हुई, कौन थे वो लोग और किस बात को लेकर बहस हुई या फिर क्या कुछ कैसे हुआ था। क्या नाम है भैया आपका? अशोक जायसवाल भी। अशोक जायसवाल जी। कल आप ही के साथ ये घटना हुई है? जी। क्या टाइमिंग रहा होगा जब वो लोग आए? टाइम 7:30 बजे से 8 बजे तक, वही करीब टाइम था। हम दुकानदार पे थे, वो सामान लिया था, खड़ा था, भीड़ थी हमारी दुकान पे। जब भीड़ हट गई तब वो जो है मेरा कॉलर पकड़ के खींचा और जब कॉलर खींचा तो उसके बाद तुरंत पिस्टल निकाला और मेरे पे सटा दिया। मेरे पे सटा दिया तो मैं कुछ नहीं समझ पाया। मैं उसको झिटक के पूरी तरह अपनी जान बचाने के लिए भगा घर में चिल्लाते हुए। घर में चिल्लाते हुए जब भगा तो दूसरा साथी जो उसका था वो भी पिस्टल लेके मेरे पीछे दौड़ा। लेकिन जब घर से हमारे औरत लोग जब दौड़ी निकली बाहर, तब वो जो है भगा बाहर। हम थोड़ी दूर तक उसके पीछे गए, फिर वो पीछे से मेरी पिस्टल पीछे से फिर ताना। जब फिर तान दिया तब भैया हम पीछे हो गए और वो चला गया। वो गया सीधा हाईवे। मैं देख रहा हूँ, मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन उस समय उतनी टाइम रोड पे कोई नहीं था, रोड खाली था। प्रयागराज हाईवे रोड पे जाने के बाद वो दाहिने प्रतापगंज रोड की तरफ, हाँ प्रतापगढ़ की तरफ सीधा घूम गया, इसे चला गया। मैं ये चाहता हूँ भैया खुलासा हो जल्दी से जल्दी, वो पकड़े जाएं। अच्छा, वो लोग जब यहाँ पर आते हैं आपसे खरीदारी क्या करते हैं? खरीदी में ड्राई फ्रूट लेते हैं। खरीदारी करने में बादाम लिए, काजू लिए, पिस्ता लिए और ये 2-1 सामान और लिए। तो टोटल सामान 2275 का था। वो हमसे पूछे कि भैया, हमने उनसे पूछा कि भैया ऐसे जोड़ दें कि पर्ची बना दे, तो उन्होंने कहा कि आप पर्ची बना दो। मैंने पर्ची बना के दिया उसको। वो यूपीआई कर रहा था, बार बार बता रहा था फेल हो रहा है। फिर हम भीड़ में थे, हम सामान दे रहे थे सबको, उससे बात नहीं कर पा रहे थे। जब वो भीड़ खाली हो गई तो उसका मेन फार्मूला यही था कि वो जो है मेरा कॉलर पकड़ के खींचा और पिस्टल मेरे पे सटा दिया। हुलिया कुछ था क्या? कुछ वो लोग पहने हुए थे? पहनने का हुलिया उस समय इतना ध्यान नहीं दे पाए हैं, लेकिन एक टी शर्ट पहना था, बाही सफ़ेद थी और काला था, फिर नीचे ये सफ़ेद था, उसके बाद ऊपर काला था। 2 कलर की शर्ट थी और दूसरा वाला जो है पैंट शर्ट में था। हाँ। अच्छा, ये लोग पैदल आए थे या किसी बाइक से या 4 व्हीलर से? भागे हैं बाइक से। आते उनको हमने नहीं देखा है, लेकिन भागते हुए वहाँ गाड़ी साइड में खड़ी थी तो वहाँ से उनको भागते हुए देखा है। बाइक थी और बाइक का भी हम पूरी तरह नहीं कंफर्म कर सकते कौन सी गाड़ी है, क्योंकि बनी है, नजर कहाँ बनी। उस समय मैं दहशत में हो गया था, इसलिए मैं कुछ पूरा उतना उस पर ध्यान नहीं दे पाया। उसके थोड़ी देर बाद हमने प्रतापगंज चौकी पे फ़ोन किया, सब लोग आए, प्रशासन भी आया, प्रशासन के पास भी फ़ोन हुआ हमारा, सब आए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा खुलासा हो, पकड़े जाएं वो लोग जल्द से जल्द। ये बताइए, जब वो लोग सामान ले लेते हैं क्या पैसे को लेकर कोई झंझट हुई थी? वैसे पैसे के लिए कोई जिहल्लत कुछ हो भाई नहीं की है, एक भी बात नहीं हुई। मैं उनसे भैया भैया कर रहा था, वो भी हमसे प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन जब भीड़ छट गई, मैं अकेला हो गया, तब वो अपना कार्रवाई शुरू कर दिया। उसने कट्टा निकाल के सटाया
अब हम तो पहचानते हैं कट्टा क्या है, पिस्टल क्या है। गन थी। वही, हाँ गन थी। हाँ थी, और हकीकत की थी। वो सटाया है मेरे पे पूरी तरह। अरे हकीकत की हो या खिलौना हो, लेकिन जिसे नहीं पता है, वो कट्टा- हमें आपको अगर नहीं पता है, वो कट्टा था और वो दूसरा वाला भी लेके दौड़, दोनों लहराते हुए दौड़ के आए हैं। क्या लूटपाट करने की इरादे से आए थे क्या? अब इसको तो मैं कही नहीं सकता, मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया। नहीं, इसे अंदर जब घुसे मेरे हों, सीने गले पे वले लग पे। गया, सीने पे वो रख दिया तो दिमाग कहाँ काम करेगा बताइए। कि यही इतना दिमाग काम कर गया कि मैं चिल्लाते हुए, आवाज़ लगाते हुए घर में भाग गया। अच्छा, वो दूसरा वाला उधर से आया, उसकी वो रीजन थी भागेंगे इधर से, उसको ये नहीं वो पता था कि हम अंदर भाग सकते हैं। बस वो इधर से एक लोग यहाँ पर थे, दूसरा व्यक्ति बता रहे हैं वहाँ पर था। वहाँ पूरा पहुँच गया, वो पहुँच गया। हेलमेट लगा लिया, वहाँ तक पहुँच गया कट्टा लेके, वो काउंटर तक आ गया था। ये जैसा कि आपने बताया, एक व्यक्ति यहाँ पे था, एक व्यक्ति वहाँ पे था। इधर हमने देखा सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। जी। तो क्या आप लोगों ने या पुलिस ने आकर सीसीटीवी की जांच की? हाँ, जांच की, डीवीआर ले गए हैं, प्रशासन ले गया है और बोले हैं कि ये आपको मिल जाएगी। जी। आप लोग देखे थे उसमें घर पर कि जब सीसीटीवी लगा हुआ था, आपने कोशिश किया ट्राई करने देखने का? नहीं, उसमें उसकी फोटो जो है साफ नहीं आई थी, जो अंदर वाले से। बाहर वाला मेरा कैमरा अब दुर्भाग्य कहें कि नीचे हो गया है किसी कारणवश, अब इसको हम कह भी नहीं सकते, दुर्भाग्य है। बाकी जो अंदर का चल रहा था, हाँ अंदर का जो चल रहा था, उससे पूरी तरह उसकी फोटो साफ नहीं आ रही, लेकिन उसी को साफ करने के लिए ले गए हैं। आप दोस्तों देखिए, जब वो लोग आते हैं यहाँ पर सटाते हैं तो ये पीछे एक दरवाज़ा है। हाँ। जो दूर से आपको देखने में दरवाज़ा नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाकर। वो ऐसा लग रहा है कि रैक बना हुआ है सामान रखने का, जैसे इधर रैक बना हुआ है, आप देखेंगे इस साइड भी है। अगर इसको आप बंद कर दे रहे हैं तो ये रैक है। अब ये जब बंद रहेगा समझ में नहीं आएगा, तो हो सकता है जैसे भैया बता रहे उन लोग को लगा हो कि रैक, अगर ये भागेंगे तो इधर ही निकल के भागेंगे, इधर तो कोई रास्ता है नहीं। बट भैया का दिमाग काम करता है। सोचिए, अगर इनकी जगह इनका बेटा होता या कोई यंग एज का लड़का होता तो शायद उसका दिमाग इतना काम ना करता, क्योंकि वो उनका खून खौलता और उससे भिड़ जाते। अगर भिड़ते तो हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाती। लेकिन ये करते क्या हैं, वहाँ से भगते हैं इस दरवाजे से। ये दरवाज़ा खुलने के बाद इनके घर का रास्ता जाता है, घर के अंदर जाते हैं, आप देख सकते हैं घर के अंदर जाते हैं। उसके बाद वहाँ से इनकी वाइफ साथ में आती हैं। उसके बाद इनको थोड़ा बल मिलता है, हिम्मत मिलता है, ये दौड़ते हैं पकड़ने के लिए। फिर इनके ऊपर बंदूक तान दी जाती है। उसके बाद वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा, क्या उन्होंने यहाँ पर कुछ लूटपाट भी की थी कि सिर्फ जितना सामान खरीदा था उसी का पैसा नहीं दिया है, या फिर और कुछ इनके साथ भी हुआ था? वो लोग जो सामान खरीदे सिर्फ उसका पैसा नहीं दिया, अलग से कुछ लूटपाट भी किए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं किए हैं। बस वही। जी जी। आपने लिखित तहरीर दे दी है, पुलिस विभाग अपना कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। हाँ, प्रशासन जुटा, प्रशासन मेरे साथ मदद कर रहा है और मैं ये चाहता हूँ जल्द से जल्द खुलासा हो। आप इनके लड़के हैं? कहाँ थे उस वक्त आप? उस वक्त हमारी एक बहन का हुआ था, वो डिलीवरी थी, तो हम उस टाइम पे शहर में एक अस्पताल में थे जी। वहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ से घर से फ़ोन गया कि ये कांड हुआ है घर पे। तो हम वहाँ से तो निकले। हमारे बड़े भाई वो मार्केट में सामान लेने के लिए निकले थे। वो सामान लेने गए थे, वो महज 5 से 10 मिनट पहले शहर पहुँचे थे सामान लेने। उस टाइम की ये घटना है। अप्रॉक्स क्या टाइमिंग रही होगी, अब कॉल गया? समथिंग 7:30 से 8 के बीच। मतलब शाम बीत चुकी थी, रात अपने चढ़ान पे थी, रात चढ़ रही थी जी, है ना जी। तो भैया जो शासन प्रशासन है, आला अधिकारी, उनसे आप क्या मांग करेंगे? उनसे हम यही प्रशासन से यही हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनका इसका खुलासा हो, वो पकड़े जाएं और उनको सजा मिले। हमको रिकवरी नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि उनको सजा हो और उक्त कार्रवाई इसमें की जाए। जो भी इसमें कार्रवाई हो वो की जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए। और एटलीस्ट ये तो पता लगे कि वो लोग आए क्यों थे, कोई दुश्मनी थी, किसी ने भेजा था, या फिर वो उनका काम ही यही है कि वो बदमाश लोग हैं, लूटपाट करते हैं, वो हैं कौन? रिकवरी की नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये प्रशासन जानकारी दे कि क्या था पूरा बात, किस लिए वो आए थे हमारी दुकान पे। आज मान लीजिए ये चीज़ हुआ है, कल को और भी बड़ी घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस ये चीज़ जानकारी हो कि वो आए किस लिए थे और क्या उनका मकसद था। अच्छा, इससे पहले कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी के ऊपर शक? किसी से कोई विवाद नहीं था, ना किसी के ऊपर शक है, ना हमको ऐसा किसी के ऊपर कहना है कि नहीं उन्होंने ऐसा किया है, ना हो ही सकता है ऐसा कुछ। बाकी दुकान पे हर व्यक्ति आता है और हमारा काम ही यही है कि सबसे अच्छे से बोलना और सबसे अच्छे से बात करना और सबको संतुष्ट करके भेजना। लेकिन अब कुछ किसके दिमाग में क्या ऐसा चल रहा है जो ये चीज़ें करवा रहा है तो इस चीज़ की जानकारी मिलनी चाहिए पूरी। दुकानदार वैसे भी जो होते हैं वो बहुत ही सुलझे दिमाग के होते हैं। अगर आप सुलझे दिमाग के नहीं होंगे तो दुकान नहीं चला पाएंगे।
उनका काम ये होता, कोई पी के आ रहा, कोई खा के आ रहा, कोई गाली देने वाला आ रहा है, सबको मुस्कुरा कर जवाब देंगे, सबको मुस्कुरा कर सामान देंगे, क्योंकि उनको दुकान चलानी है। जी जी भैया थाना कोतवाली देहात है ये, और बाजार ये अहमाने बाजार है। ये जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, इसका कोई गाँव होगा, कुछ नाम है? इसका नाम है कृषि भवन, बहरोली रोड, अहिमानी। आपका नाम क्या होगा? लकी किराना स्टोर। हमारा नाम अशोक जायसवाल। अशोक जायसवाल जी। तो ये थे अशोक जायसवाल, जिनके साथ बीती रात जो घटना हुई, 2 लोग आते हैं, वो 2 ही लोग थे ना? जी, 2 लोग। 2 लोग आते हैं, पिस्टल लेकर, कट्टा लेकर, गन लेकर, असलहा लिए रहते हैं। अब उसकी पुष्टि वही कर पाएगा जो उसका विशेषज्ञ होगा, उसका ज्ञानी होगा, उसका ज्ञाता होगा। हमारा काम ये था कि इनके साथ जो घटना हुई है, वो जो आला अधिकारी है उन तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जाए कि इनके साथ क्या कुछ कैसे हुआ है, या जो आम जनता है उन तक पहुंचाया जाए कि क्या कुछ कैसे हुआ, क्योंकि आप जान रहे हैं आए दिन सुल्तानपुर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी एक घटना हुई है इधर बल्दी राय की, अभी एक घटना हुई है इधर बल्दी राय की, जहाँ न्योता बांटने गए थे, वहाँ पर किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाता है। फिर एक घटना हुई थी चांदना में। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो सुल्तानपुर में होती रहती है। अब देखना यह होगा इस घटना का खुलासा कब तक होता है, कितने दिन के अंदर होता है। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। जैसे भैया ने कैमरा लगवाया है, अच्छी बात है, अपनी सेफ्टी के लिए लगवाया है, लेकिन अब किसी कारणवश या बदकिस्मती थी जिस वजह से वो कैमरा नीचे हो गया, उनकी फ़ोटोज़ नहीं आई हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैमरा एक बार इंस्टॉल करा लेते हैं, फिर बाद में उसकी रिपेयरिंग नहीं होती, जिस वजह से फ़ोटो नहीं आती है या उसमें क्लियर फ़ोटो कैप्चर नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर हमें और आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सतर्क रहिए। बाकी देखते हैं इसमें क्या कुछ निकल के आता है, कौन दोषी है, क्या किसी की कहने पर वो लोग आए थे या उनका काम ही यही है। पुलिस विवेचना में जुटी हुई है। आपने सुना जो कुछ इन्होंने बताया, हम यहाँ पर पहुँचे। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।